फिल्म की शुरुआत में हम एक सीआईए एजेंट हैंडरसन को देखते हैं, जिसे आज 2 सालों के बाद अपने बेटे से मिलने का मौका मिलता है। क्योंकि उसकी ड्यूटी इतनी ज्यादा सख्त थी कि वो अपने बेटे से तो दूर अपने घर ही 2-2 सालों बाद आया करता था। इसीलिए आज हैंडरसन अपने बेटे डगलस को लेकर कहीं घूमने जाने वाला था, लेकिन तभी हैंडरसन को उसके एक साथी का फोन आया, जिस पर वो हैंडरसन को एक नया मिशन देते हैं। वो मिशन ये था कि एक सिक्योरिटी कंपनी के ट्रक पर आज हमला होने वाला है और उसके सारे पैसे चोरी हो जाएंगे। इसीलिए हैंडरसन को उस ट्रक पर नजर रखनी होगी। अगर कुछ भी होता है तो वो सीआईए वालों को बताएगा। लेकिन हैंडरसन ने कहा, मैं आज 2 सालों बाद अपने बेटे को मिलने आया हूँ, तुम ये काम किसी और से भी तो करवा सकते हो ना। लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो ये काम अच्छी तरह से कर सकता है। अगर कोई और भी इस काम को करने वाला होता तो हम तुम्हें क्यों फोन करते। जिस पर अब मजबूरन हैंडरसन को उनकी बात माननी पड़ती है। वो अपने बेटे को कहता है, बेटा पहले हम जरा सा काम निपटाएंगे, उसके बाद हम कहीं घूमने चलेंगे। जिस पर डगलस मान गया। फिर वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हैंडरसन को उस ट्रक पर नजर रखनी थी। हैंडरसन ने अपनी कार को दूर ही कहीं पार्क कर दिया और खुद बर्गर्स लेने के बहाने वहां से जरा दूर आ जाता है। वो फोर्टिको कंपनी के बाहर आ खड़ा हुआ। फोर्टिको एक सिक्योरिटी कंपनी थी और जैसे ही उस कंपनी में से ट्रक बाहर आया तो उसने तुरंत से सीआईए वालों को उसकी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी। अब जैसा कि सीआईए की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट थी, इसीलिए उस ट्रक पर कई वर्कर्स हमला करके सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर निकाल लेते हैं और तुरंत से उस ट्रक को लूटना शुरू कर देते हैं। उस गैंग में से एक आदमी ने उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को जान से मार दिया। उन्होंने हैंडरसन के बेटे को भी कार से बाहर निकाल कर जमीन में लिटा दिया था। मगर जब उस आदमी ने सिक्योरिटी गार्ड्स को जान से मारा तो डगलस ने उस आदमी का चेहरा देख लिया। इसलिए वो आदमी कोई सबूत ना छोड़ने की वजह से डगलस को भी जान से मार डालता है। ये सब कुछ हैंडरसन भी देख रहा था। हैंडरसन तुरंत ही उस आदमी की तरफ गुस्से से बढ़ने लगा, लेकिन उसने हैंडरसन के दोनों कंधों पर तुरंत ही फायर करके उसको अधमरा कर दिया। फिर वो सीन कट हो जाता है। अब हम 8 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हैंडरसन अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो तुरंत ही अपने हेड के पास आया, जिसका नाम कर्कमैन होता है। कर्कमैन ने कहा, हमने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि वो पहले आर्मी के लिए कमांडोज रह चुके हैं, इसलिए वो जो भी काम करते हैं अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ते। हैंडरसन ने कहा, बस आप मुझे 3 माह की छुट्टियां दे दीजिए, मैं उन कमीनों को खुद ही ढूंढ लूंगा। जिस पर कर्कमैन ने कहा, ठीक है, तुम जो भी करोगे और तुम जो भी रायता फैलाओगे मैं उसको साफ कर दूंगा। इतना कहकर हैंडरसन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं हैंडरसन और उसकी गैंग को, जो काफी ज्यादा परेशान थे। वो लोग अगर उस दिन गलती ना करते और अपने बॉस को साइड पर ना भेजते तो ये नौबत ही ना आती। माइक कहता है, हम जिस तरह भी हो सकता है उस तरह आपकी मदद कर रहे हैं और उन गुंडों को पकड़ ही लेंगे। उसके थोड़ी सी देर बाद हम देखते हैं माइक और उसके साथी को, जो एक अपार्टमेंट के बाहर आए थे। वो अंदर आते ही उन सभी ड्रग डीलर्स के बॉस को पकड़ लेते हैं और उसे हैंडरसन के सामने लेकर आ गए। हैंडरसन उनसे पूछता है, 8 माह पहले जो रोबरी हुई थी उसमें तुम्हारी ट्रक इस्तेमाल की गई है, बताओ तुमने उस दिन वो ट्रक किसको रेंट पर दी थी। लेकिन वो आदमी कहता है, मुझे उस चीज के पैसे मिल चुके हैं, तो अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो मैं ये कभी नहीं बताऊंगा। लेकिन तभी उसके सामने हैंडरसन के आदमी उसी की बहन को लेकर आ जाते हैं और तुरंत ही उसे टॉर्चर करने लगे। जिस पर पहले तो वो आदमी कुछ नहीं बताता, मगर अपनी बहन को मरता देख उसने सभी के नाम हैंडरसन को बता दिए, जिसका तुरंत बाद ही वो सीन कट हो गया। फिर हम देखते हैं माइक को, जो एक ड्रग डीलर के पास आया था। उसने सभी को बंदी बनाकर हैंडरसन को अंदर बुला लिया। हैंडरसन कहता है, इन सब का मरना तो तय है, क्योंकि एक तो वो ड्रग डीलर्स थे और ऊपर से ये सभी उन गैंग मेंबर से मिले हुए हैं। जिस पर हैंडरसन एक एक करके उन सभी को मार डालता है। हैंडरसन को उन सब लोगों के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए अब हैंडरसन ने माइक को अपनी कार में बुलाया। हैंडरसन ने कहा, तुम सब ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की, इसके आगे जो भी करूंगा मैं अकेला ही करूंगा, क्योंकि अगर वो लोग काफी ज्यादा हुए तो वो तुम लोगों की जान के साथ साथ तुम्हारे परिवार की जान के लिए भी खतरा बन जाएंगे। मेरा तो कोई नहीं था डगलस के अलावा, इसीलिए अब जो भी करूंगा मैं ही करूंगा और उनको पकड़कर अपने बेटे का बदला ले लूंगा। हैंडरसन कहता है, पीछे सब कुछ संभाल लेना। माइक ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ चलें तो आप बिना झिझक हमें बता सकते हैं। लेकिन हैंडरसन अब सब कुछ खुद ही करना चाहता था। फिर हैंडरसन आया अपनी दोस्त लोरा के पास। लोरा कहती है, मैंने तुम्हारे लिए नकली पासपोर्ट्स, नकली गन का लाइसेंस और नकली सीवी भी बना रखी है, जिसमें लिखा है कि हैंडरसन को सिक्योरिटी की कंपनी में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है। ये सीवी तुम जिस कंपनी के अंदर भी दिखाओगे तो उन्हें तुम पर जरा सा भी शक नहीं होगा। लेकिन हैंडरसन को किसी और कंपनी में नहीं बल्कि फोर्टिको कंपनी के अंदर ही जॉब चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, फोर्टिको कंपनी वही कंपनी है जिस कंपनी का ट्रक फिल्म की शुरुआत में उन गैंग मेंबर्स ने लूटा होता है, जिस हादसे में डगलस और वो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी मारे गए थे। इसके तुरंत बाद ही हैंडरसन अपनी सभी डिटेल्स को लेकर फोर्टिको कंपनी के अंदर आ जाता है, जहाँ आते ही उसे एक टेस्ट देने का कहा गया। वो कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। दोस्तों, हैंडरसन उन्हें जरा सा
भी शक नहीं होने देता कि वो पहले एक CIA का एजेंट था। जॉनसन, जो उस कंपनी का कोऑर्डिनेटर होता है, वो कहता है देखो कुछ ही महीने पहले यहाँ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की जानें गई हैं। इसीलिए क्या तुम अपनी जान पर खेल कर ड्यूटी को पूरा कर भी पाओगे या नहीं? जिस पर हेंडरसन कहता है मुझे पता है कि इस काम में कितना ज्यादा रिस्क होने वाला है, इसीलिए मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आया हूँ। इस पर जॉनसन अब उसे एक आदमी से मिलाने ले गया। उस आदमी का नाम था ब्रीच। कहता है यहाँ पे सब लोग मुझे बुलेट कहते हैं, तो तुम भी आज से मुझे बुलेट ही कहना। तुम्हें 3 तरह के टेस्ट देने होंगे। पहले टेस्ट में हम तुम्हारी फिटनेस चेक करेंगे, दूसरे टेस्ट में हम तुम्हारी शूटिंग और तीसरे टेस्ट के अंदर तुम्हारी ड्राइविंग का टेस्ट होगा। अगर तुम 70% से ज्यादा नंबर लाते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। इसके तुरंत बाद ही बुलेट हेंडरसन को शूटिंग करवाने ले गया, जहाँ पर हेंडरसन जानबूझकर सभी शॉट्स मिस कर देता है। इसके तुरंत बाद हेंडरसन ने फिटनेस टेस्ट दिया जिसमें वो पास हो गया और आखिरी टेस्ट के अंदर वो ड्राइविंग करता है, लेकिन उसमें भी हेंडरसन कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाता। जब उसके टेस्ट का रिजल्ट आया तो बुलेट कहता है तुम्हारे नंबर 72% है, इसीलिए तुम खुशकिस्मती से पास हो गए हो। दोस्तों यहाँ पर हेंडरसन ने किसी को भी शक नहीं होने दिया कि वो पहले एक सीक्रेट एजेंट रह चुका है और अब उसे जॉब भी मिल जाती है। इसके तुरंत बाद बुलेट हेंडरसन को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम होता है डेना। वो कहती है इससे कहाँ से पकड़ लाए, ये तो पहले दिन ही मारा जाएगा। उसके तुरंत बाद ही हेंडरसन को अपने 2 पार्टनर से मिलवाया जाता है, जिनमें से एक का नाम था डेव। डेव कहता है उस दिन जो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मारे गए उन दोनों में से एक की जगह मेरी ड्यूटी थी, लेकिन उस दिन मेरा पेट खराब होने की वजह से मैं छुट्टी पर था और देखो मेरे पेट ने मुझे मरने से बचा लिया। फिर उसके तुरंत बाद ही बुलेट हेंडरसन को उसका काम बताते हैं और वो डेव को लेकर तीनों एक 5 स्टार होटल के अंदर आ जाते हैं। बुलेट कहता है हम अंदर जाएंगे और लॉकर से पैसों को निकाल कर ट्रक के अंदर डाल देंगे और ट्रक को लेकर सीधा फोर्टिको कंपनी के अंदर ले जाएंगे, जहाँ पर ये पैसे पूरी सिक्योरिटी में रहेंगे। जिस पर वो ऐसा ही करते हैं। जहाँ कंपनी के बाहर आते ही उनके चेहरों को देखने की वजह से वो गेट खुल जाता है। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर आए तो बुलेट ने एक कोड बोला जिस वजह से अंदर आने की इजाजत भी उनको मिल जाती है। दोस्तों हम देखते हैं कि फोर्टिको कंपनी के अंदर काफी ज्यादा सिक्योरिटी रखी गई थी, इसीलिए कंपनी के बाहर ट्रक्स को लूटना काफी ज्यादा आसान है, जबकि कंपनी के अंदर चोरी करना तकरीबन इम्पॉसिबल। जब सभी लोग अपने अपने बैजेस को अपनी अपनी जगह पर रख रहे थे तभी हेंडरसन ने उन सभी के बैजेस को काफी ज्यादा गौर से देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे पहले तो किसी पर भी शक नहीं होता। इसके तुरंत बाद ही वो लोग एक क्लब के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर एक एम्प्लॉय ने हेंडरसन को काफी ज्यादा तंग करना स्टार्ट कर दिया। वो कहता है तुम जैसे गंजे इतनी बहादुरी का काम कभी नहीं कर सकते। जब तुम चोरों को पहली बार देखोगे तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। ये सुनते ही हेंडरसन को काफी गुस्सा तो आया, लेकिन अगर वो यहाँ पर उस आदमी से लड़ता तो उसका मकसद कभी पूरा नहीं हो पाता, इसलिए वो उस आदमी को चुपचाप वहाँ से जाने का कहता है, जिस पर वो आदमी उसे तंग करना बंद कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं हेंडरसन और देव को, जो आज काफी ज्यादा पैसों की डिलीवरी करने वाले थे, लेकिन उनके रेडियो पर एक मैसेज आया जिसकी दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं अगर तुम हमारी बताई हुई पोजीशन पर ट्रक और उन सभी पैसों को लेकर नहीं आए तो बुलेट को हम जान से मार देंगे। रेडियो पर बुलेट भी कहता है जैसा ये कहते हैं वैसा ही करो, जिस पर डेव काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन हेंडरसन उसे कुछ नहीं कहता। हेंडरसन कहता है हमें वैसा ही करना होगा जैसा वो कहते हैं, वरना हम बुलेट को खो देंगे। डेव उनके अड्डे पर अपने ट्रक को लेकर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने बुलेट को बंदी बना रखा था और वो कहते हैं कि जल्दी से सभी पैसों को गाड़ी की डिग्गी में डालना शुरू कर दो। इसलिए हेंडरसन एक एक करके पैसों से भरे बैग को उनके ट्रक में फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन उसने जानबूझकर एक बैग नीचे गिरा दिया। जैसे ही उनका एक आदमी नीचे से गिरा हुआ बैग ऊपर उठाने आया तो हेंडरसन ने उसके सर पर शूट कर दिया। इतने में सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं, मगर हेंडरसन एक एक करके उन सभी को हेडशॉट मारता है और सबको मार गिराता है, बस उनके लीडर को छोड़कर, जो सभी साथियों की मौत को देखने की वजह से डर के मारे वहाँ से भागने लगा। हेंडरसन ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हेंडरसन ने उसकी टांग में एक गोली मारी, लेकिन वो फिर भी उठा और वहाँ से भागने लगा। हेंडरसन ने उसकी दूसरी टांग में भी गोली मार दी, जिससे वो आखिरकार नीचे गिर जाता है। हेंडरसन उसके पास आया और उससे कहने लगा कि जैक्सन कौन है। जी हाँ दोस्तों, जैक्सन वही था जिसकी गैंग को हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, वही गैंग जिसने हेंडरसन के बेटे को गोली मारी होती है और जैक्सन उस गैंग का लीडर है। वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता कि जैक्सन कौन है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तू मुझे गोली नहीं मार सकता। मगर हेंडरसन ने तुरंत ही उस पर गोली चला के उसका भेजा बाहर निकाल दिया। ये सब कुछ बुलेट और डेव भी देख रहे थे और वो हेंडरसन की बहादुरी को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि बुलेट ने हेंडरसन का जब टेस्ट किया था तब तो हेंडरसन कोई और ही था और अब मानो जैसे ये हेंडरसन हो ही ना। इसके तुरंत बाद वो सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं 2 CIA के एजेंट्स को, जो अब हेंडरसन के पास आकर उससे कुछ सवाल कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमें उन चारों के बारे में कुछ बताइए जिनसे आज आप लड़े थे। मगर हेंडरसन कहता है ना तो मुझे उनकी गैंग का कुछ पता है और ना ही मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट है। मुझे जिस चीज के पैसे दिए जाते हैं मैंने
वैसा ही किया, इसीलिए मुझे जाने दो। और इतना कहकर हैंडरसन वहाँ से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे जॉनसन मिलता है। जॉनसन कहता है, यार टेस को देखा जाए तो तुमसे तो गोली तक नहीं चल रही थी, लेकिन यहाँ पर तुमने तो 1v4 कर दिया। जिसके जवाब में हैंडरसन ने कहा, मैं भी तुम जैसा ही आदमी हूँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब मुश्किल आती है तब मेरा दिमाग और मेरी बॉडी 100% वर्किंग में आ जाते हैं। इसके तुरंत बाद ही हम फोर्टिको कंपनी के मालिक को देखते हैं, जो हैंडरसन को कहता है, तुमने आज कमाल कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ और तो और तुम्हें मैं बोनस भी दूंगा। इतना सुनते ही हैंडरसन वहाँ से चला गया। फिर हम देखते हैं कर्कमैन को। जी हाँ, वही कर्कमैन जो हैंडरसन का बॉस होता है। वो दो एजेंट्स जो हैंडरसन से पूछताछ कर रहे थे, वो कर्कमैन ने ही फॉर्मेलिटी के लिए भेजे होते हैं, ताकि किसी को शक ना हो कि कंपनी वालों ने काफी लोगों को मार गिराया और उनसे पूछताछ तक नहीं हुई। दोस्तों, कर्कमैन हैंडरसन की हर तरह से मदद कर रहा था। उसके तुरंत बाद ही अब वो सीन कट हो गया और हम 1 माह बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम हैंडरसन और बुलेट को एक जगह पर पैसों की डिलीवरी करता हुआ देख रहे थे। लेकिन इतने में ही कुछ बाइकर्स उनका रास्ता रोक लेते हैं और उनकी विंडशील्ड पर ब्लैक कलर का लिक्विड डालकर उनके विजन को ब्लॉक कर रहे थे। उन्होंने चारों तरफ से ट्रक पर बॉम्ब लगा दिए और एक स्मोक ग्रेनेड से अंदर काफी ज्यादा धुआं कर दिया, जिस वजह से हैंडरसन जैसे ही बाहर आया तो वो गैंग मेंबर्स ये देखकर परेशान हुए कि इस ट्रक में और कोई नहीं बल्कि हैंडरसन ही है। वो तुरंत से ही सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, हैंडरसन के बारे में अब पूरा शहर जान चुका था और जिस तरह हैंडरसन अपने काम को कर रहा होता है, इसीलिए सिक्योरिटी वाले भी अब हर दूसरे ट्रक के अंदर हैंडरसन की ही ड्यूटी लगा रहे थे, जो हैंडरसन के लिए काफी ज्यादा अच्छा भी था, क्योंकि इस तरह हैंडरसन के ज्यादा चांसेस है कि वो उन गैंग मेंबर्स को ढूंढ ले अगर उन्होंने दोबारा से चोरी करने का सोचा तो। और होता भी ऐसा ही है। अब हम देखते हैं उन गैंग मेंबर्स को जिन्होंने डगलस को मारा था। हमने देखा कि वो सब लोग अब काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने काफी देर से कोई बड़ा हाथ नहीं मारा होता। वो सभी पहले कमांडोज रह चुके थे, लेकिन उन सब का बॉस जैक्सन उनको कहता है कि अब हम काफी ज्यादा बड़ी चोरी करने वाले हैं, हमें इतना पैसा मिलेगा कि फिर दोबारा हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी बातों के दौरान एक आदमी कहता है कि जब से हमने चोरियां और डकैतियां करनी शुरू की हैं, तब से हम बहुत ज्यादा माला माल हो चुके हैं। इतना ज्यादा पैसा शायद ही किसी कमांडो को कोई आर्मी दे दे। सब लोग बातचीत कर ही रहे थे कि तभी केविन कहता है कि मैं काफी देर से बोरिंग जिंदगी गुजार रहा हूँ, क्योंकि बड़े दिनों से मैंने किसी को मारा तक नहीं है। जी हाँ, ये वही केविन था जिसने डगलस और उन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को मारा होता है। दरअसल उसे लोगों को मारने में काफी मजा आता था। इतने में जैक्सन उन सबको कहता है कि अगर ये मिशन पूरा हुआ ना, तो हम सब लोग $750 मिलियन को चुराने वाले हैं। हम 6 लोग हैं और एक हमारा साथी वो जो फोर्टिको कंपनी के अंदर गार्ड है। यहाँ पर दोस्तों हमें उसका नाम तो नहीं बताया जाता, लेकिन हमें पता चल जाता है कि फोर्टिको कंपनी के अंदर कोई ना कोई गद्दार तो जरूर है। जैक्सन कहता है हम सबके हिस्से में $105 मिलियन आने वाले हैं। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हुए। फिर जैक्सन उनको प्लान बताता है। जैक्सन कहता है फ्राइडे के दिन सभी कंपनीज वाले फोर्टिको कंपनी में अपना पैसा रखवा देते हैं, इसीलिए हमें फ्राइडे के दिन ही चोरी करनी होगी। यहाँ पैसा तो बहुत सारा होगा, लेकिन याद रहे कि कंपनी के अंदर सभी सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद होंगे, क्योंकि जैसा कि फ्राइडे को वो कोई डिलीवरी नहीं करते, तो सब के सब कंपनी के अंदर ही होंगे और हमें उनसे बचकर वो सब पैसों को रफू चक्कर करना होगा। यहाँ हम देखते हैं फ्राइडे के दिन, जहाँ पर बुलेट और हैंडरसन दोनों एक ट्रक में जा रहे थे, लेकिन हैंडरसन ने नोटिस किया कि बुलेट आज काफी ज्यादा घबराया हुआ है। हैंडरसन ने जैसे उससे पूछा तो बुलेट कहता है, देखो यार, इतने थोड़े पैसों से घर नहीं चलता, इसीलिए कुछ ब्लैक मनी भी कमानी पड़ती है। ये सुनकर हैंडरसन को शक होने लगा कि शायद बुलेट ही उन गैंग मेंबर से मिला हुआ है, जिस पर बुलेट उससे कहता है, जैसा तुम सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही है, आज हम लोग काफी बड़ी चोरी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बुलेट भी जैक्सन का ही आदमी था। बुलेट जैक्सन के कहने पर हैंडरसन से कहता है, देखो आज कोई हीरोगिरी मत करना, कुछ लोग हमारे ट्रक के अंदर बैठकर कंपनी के अंदर एंटर होंगे, तुम्हें बस इतना करना है कि चुपचाप बैठे रहना और किसी को अपने आप पर शक मत होने देना। हैंडरसन कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? जिस पर बुलेट ने कहा, $1 मिलियन। असल में बुलेट खुद $100 मिलियन लेने वाला था, जबकि हैंडरसन को सिर्फ $1 मिलियन। इतना कहकर उसने अपने ट्रक को एक गैराज के अंदर पार्क किया और तुरंत ही अपने कैमरास बंद कर दिए। कैमरास जैसे ही बंद हुए तो कंपनी में से बुलेट को फोन आता है। कहते हैं, तुम्हारे कैमरास बंद क्यों हो गए? बुलेट कहता है, उनमें जरा सी खराबी आई है, मैं जैसे ही उनको ठीक कर लूंगा तो तुम्हें दोबारा बता दूंगा। लेकिन तभी पीछे से गैराज के अंदर एक कार आती है, जिसमें से जैक्सन और उसकी गैंग नीचे उतरते हैं और तुरंत ही बुलेट और हैंडरसन के ट्रक के अंदर बैठकर कंपनी के बाहर आ गए, जहाँ पर कंपनी वालों ने हर रोज की तरह दरवाजा खोल दिया। जब वो कंपनी की बिल्डिंग के अंदर आए तब बुलेट कोड कहकर दरवाजा खोलने का कहता है, जिस पर वो गार्ड्स दरवाजा खोल देते हैं। अंदर आते ही उन सभी गैंग मेंबर्स ने बाहर निकलते साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी को गन पॉइंट पर ले लिया। उन्होंने तुरंत से हैंडरसन को एक जगह पर ले जाकर उसके हाथों को बांध कर नीचे लेटा दिया और बाकी सबको अपनी अपनी गन्स नीचे फेंकने का कहते हैं, जिस पर वो सब डर के मारे ऐसा ही करते हैं। फिर उसके तुरंत बाद वो
बुलेट को गन पॉइंट पे लेकर लॉकर पर मौजूद गार्ड्स को दरवाजा खोलने का ऑर्डर देने लगे। उन गार्ड्स ने दरवाजा खोलने की बजाय उन सब पर फायरिंग करना शुरू कर दी, मगर उन सब ने बुलेट प्रूफ आर्मर्स पहने हुए थे, जिससे उन पर गोलियों का कुछ असर नहीं हो रहा था और वो एक एक करके सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डालते हैं। यहाँ हमने देखा कि जैक्सन के एक गैंग मेंबर को कंधे के नीचे ही गोली लग चुकी थी, इसलिए अब वो जरा जल्दी करने का कहने लगे और उन पैसों को अपने बैग्स में भर कर वहाँ से निकलने लगे। यहाँ हमने देखा कि कंपनी के बाहर अब पुलिस आ चुकी है। सभी गैंग मेंबर्स कहने लगे 9 मिनट के अंदर अंदर स्वाट टीम यहाँ पहुँच जाएगी। स्वाट टीम अगर यहाँ पर आ गई तो हमारा बचना इम्पॉसिबल होगा, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। उनकी बातों के दौरान ही हेंडरसन ने एक आदमी की गन से उसी पर फायर कर दिया और उसको एक ही झटके के अंदर मार गिराया। उसकी मौत हुई और हमने देखा कि हेंडरसन ने डेव को कहा कि चलो आओ मेरी मदद करो, इसलिए अब हेंडरसन तुरंत ही उन सब से लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ हम देखते हैं बुलेट को जो तुरंत से वहाँ पर मौजूद डेना और उसके दोस्त को भी मार डालता है, लेकिन दूसरी तरफ डेव ने उसी गैंग मेंबर को जान से मार गिराया जिसे लड़ाई में कंधे के नीचे गोली लगी थी। अब वहाँ पर जैक्सन, बुलेट और केविन ही बचे होते हैं, लेकिन बुलेट ने डेव और हेंडरसन को फायर करके जख्मी कर दिया। डेव बेचारा तो वहीं पर ही मारा जाता है, इसलिए अब वो तीनों ट्रक के अंदर बैठकर सभी पैसों के साथ कंपनी से बाहर आ गए। उन्होंने पुलिस की कार्स को टक्कर मारी और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। यहाँ ट्रक के अंदर हमने देखा कि जैक्सन के गले पर गोली लगने का निशान था और गोली उसके गले को छू कर गुजर गई, जिससे जैक्सन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। केविन ने देखा कि एक हेलीकॉप्टर भी उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो एक टनल के अंदर घुस गए और कुछ देर के लिए वहाँ पर रुक जाते हैं। बुलेट तुरंत से पैसों से भरे हुए बैग को ट्रक से बाहर निकालना शुरू कर देता है। हमने देखा कि जैक्सन का काफी ज्यादा खून बह चुका था, इसलिए केविन उसके पास आया और उसे कहने लगा, आज मैं एक तीर से 2 शिकार करने वाला हूँ। एक तो मैं तुझे इस दर्द से फ्री कर देता हूँ और दूसरा तेरे ही पैसों को खुद रख लेता हूँ। इतना कहकर उसने जैक्सन के गले को तुरंत ही काट दिया और वो जैक्सन भी मारा जाता है। फिर बुलेट और केविन एक लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर बुलेट उससे कहता है कि जैक्सन कहाँ है। यहाँ पर केविन बुलेट से झूठ बोलता है। केविन ने कहा वो हमें टनल की दूसरी तरफ मिलेगा। इतना कहकर उन्होंने पैसों को 4 व्हीलर्स पर लादा और सीधा टनल की दूसरी तरफ जाने लगे। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो उन दोनों ने एक कार के अंदर उन पैसों को लोड कर दिया। जैसे ही सब पैसे लोड हो गए तभी वहाँ पर केविन ने बुलेट के गले पर गन रख दी और उसे एक ही सेकंड के अंदर शूट करके मार डाला। इसके तुरंत बाद ही केविन कार लेके वहाँ से पुलिस की नजरों से बचता हुआ चुपचाप निकल जाता है। इसी तरह उस अकेले ने उन सभी पैसों को हड़प लिया और फिर अब एक दिन गुजर जाता है। हम देखते हैं केविन को जिसके पास सारा पैसा मौजूद होता है। इसी खुशी में वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगा, लेकिन तभी उसे एक अलार्म सुनाई देता है। उसने अपना मोबाइल चेक किया, लेकिन उसमें तो कोई अलार्म सेट ही नहीं था, इसलिए उसने अलार्म की आवाज का पीछा करते करते जैसे ही अपना पैसों से भरा हुआ बैग खोला तो उसको समझ में आ गया कि ये कोई अलार्म नहीं बल्कि एक ट्रैकर है। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि हेंडरसन ठीक उसके पीछे ही बैठा था। हेंडरसन कहता है, अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। केविन ने कहा, तू तो वही है ना जिसे मैंने पहले भी गोलियां मारी थी, तेरा मन नहीं भरा जो मुझसे दोबारा गोलियां खाने आ गया। लेकिन हेंडरसन उसकी तरफ गन पॉइंट करके कहने लगा, गोलियां खाने की सिचुएशन में तो तू है। इतना कहते ही हेंडरसन उसके पेट पर गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर गया। हेंडरसन तुरंत ही उठा और उसके सीने पर भी एक बुलेट फायर कर दी, जिससे वो काफी ज्यादा तड़पना शुरू कर देता है। हेंडरसन ने कहा, तू चाहे पूरी दुनिया के इंसानों को मार डालता, लेकिन मेरे बेटे को मारने की गलती ना करता। इतना कहते ही हेंडरसन ने केविन के सर पे गोली मारकर उसको जान से मार दिया और फिर हेंडरसन वहाँ से बाहर आ जाता है। जहाँ आते ही हम देखते हैं उसके बॉस कर्कमैन को, जिसे हेंडरसन ने कहा, हर बार की तरह ये रायता भी साफ कर दो। और कर्कमैन केविन के अपार्टमेंट में चला जाता है। फिर हमने देखा हेंडरसन को जो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला गया। जी हाँ दोस्तों, अब उसका बदला भी पूरा हो चुका था। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम।